दोस्त आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का हम लोग टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो PYQ में आप लोग का पूछा गया हुआ हम लोग स्टडी कर रहे थे, उसका हम लोग रेगुलर बेसिस पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज से हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन तक यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ेंगे, इसको देखते हुए चलेंगे। तो क्या कह रहा है आज का पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव वह कैसा होता है, वह कहाँ होता है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। क्या कह रहा है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, या ध्रुव तथा फोकस के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ध्रुव तथा फोकस के बीच। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ध्रुव और फोकस एफ के बीच बनता है। किसके बीच? पोल और एफ के बीच बनता है। और यह कैसा होता है दोस्तों? यह प्रतिबिंब जो होता है हमेशा आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डी में है आपका 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के क्या हो? संपर्क में रहे, तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगी? कि समान फोकस दूरी एफ क्या हो? समान हो। तो इसमें जो फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला होता है दोस्त 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। तो इसमें जो क्या कह रहा है f1 बराबर भी मतलब समान फोकस दूरी बोल रहा है, तो f1 बराबर भी f और f2 बराबर भी मतलब इसका f बोल रहा है। तो इसका कैसे होगा दोस्त? तो इसका क्या होगा? तो इसको हम लोग निकालते हैं कि 1/f बराबर जब दोनों क्या हो? समान फोकस हो तो 1/f बराबर प्लस क्या होगा 1 फिर f, तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 2/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 2/f। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर हम लोग क्या करेंगे 1/f बराबर क्या हुआ दोस्त? 2/f। तो 2f तिरछा तिरछे हम लोग क्या गुण करेंगे? गुन्ना, तो f हो जाएगा। तो f बराबर अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? f/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी में क्या है? इसका राइट आंसर होगा f/2 इसका वैल्यू आएगा, मान आएगा। चलिए अब आगे क्यों चलते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर की 60 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है दोस्त? डायोप्टर कितना दिया है आपका? 2 डायोप्टर दिया है। तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? P बराबर क्या होता है? 1/f। क्या होता है दोस्त? 1/f। तो यहाँ डायोप्टर का मान दिया तो A बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। किस में बोल रहा है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर के लिए क्या होता है फॉर्मूला? 100/p, यानी कि 100 हम लोग क्या करेंगे? डायोप्टर का मान 2 है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवर्णक संयोग या बेलनाकार लेंस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? अवर्णक संयोग क्या प्रयोग किया जाता है? तो अवर्णक संयोग का उपयोग संयोग किया जाता है।
एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी? शून्य होगी, अनंत होगी, घटेगी, बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? क्या होगी? तो अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं विवर्तन के कारण, ध्रुवन के कारण या व्यतिकरण के कारण, कि डी में आपका दिया गया प्रवर्तन के कारण। तो जो साबुन के बुलबुले हम लोग जब नहाते हैं तो देखे होंगे कि साबुन लगाते हैं तो उसके बुलबुले जो होते हैं कैसा तो रंगीन दिखाई देते हैं, कलर दिखाई देते हैं। तो इस किसके कारण होता है दोस्त? तो यह होता है आपका व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? तो व्यतिकरण के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? ध्वनि तरंगे को, प्रकाश तरंगे को, रेडियो तरंगे को, कि एक्स रे को? तो यहाँ पे किसको ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? तो ध्वनि तरंगे को क्या ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या रहा कि एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है तो उसका दृष्टि दोष है। मतलब कौन सा दृष्टि दोष उसको हुआ है क्या? तो वह कौन सा लेंस का चश्मा यूज कर रहा है? +2 डायोप्टर का। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष की अबिंदुकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। तो ऐसा क्यों होता है दोस्त? क्योंकि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस का जो हमेशा होता है इसका वैल्यू, इसका जो डायोप्टर होता है क्या होता है? धनात्मक वैल्यू क्या होता है? इसका क्षमता जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया? पॉजिटिव वैल्यू दिया गया 2 डायोप्टर। तो पॉजिटिव से क्या समझ जाएं कि यह कौन सा दर्पण है? उत्तल, सॉरी, यह कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस के द्वारा किसका? तो दूर दृष्टि दोष का उपयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे किसके रहता है, इसका जो क्षमता रहता है या माइनस में दिया रहता तो यह किसके लिए होता? अवतल लेंस के। यानी कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वह क्या होता है? धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक वैल्यू में होता है। तो इसीलिए यहाँ जो पॉजिटिव दिया गया वो किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, और यह हमारे क्लास का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य के 2 प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है। ठीक है। परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच कलांतर होगा। कितना? 0, π/4, π/2 या पाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलांतर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।